नमस्कार, आइए जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा कब मनाई जा रही है। 24 और 25 मार्च को रहेगी फाल्गुन पूर्णिमा। जी हाँ, प्रहलाद के साथ ही कामदेव और बसंत ऋतु से जुड़ी होली की मान्यता है। नई फसल के आने पर मनाते हैं उत्सव। इसी साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा 24 और 25 मार्च को रहेगी, लेकिन होलिका दहन 24 मार्च की रात में किया जाएगा। होलिका दहन रात में किया जाता है और 24 मार्च की रात पूर्णिमा रहेगी, जबकि 25 मार्च की दोपहर करीब 12 बजे तक की पूर्णिमा तिथि है। इसलिए 24 मार्च की रात में ये होलिका दहन किया जाएगा। उज्जैन के ज्योतिष आचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक अभी होल अष्टक चल रहा है और इन दिनों भक्ति पूजा पाठ करने का महत्व काफ़ी अधिक है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। इस पर्व से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, लेकिन प्रहलाद और होलिका से जुड़ी मान्यताएं सबसे ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ जानिए होली से जुड़ी कुछ अन्य मान्यताएं कौन कौन सी है। नंबर 1, भगत प्रहलाद और होलिका से जुड़ा किस्सा। पुराने समय में असुरों के राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु का भगत था। हिरण्यकश्यप इसी बात से अपने ही पुत्र प्रहलाद से इतना क्रोधित हो गया कि वह उसे मारने की कोशिश करने लगा। असुर राजा ने प्रहलाद को कई यातनाएं यानी प्रताड़ना दी, लेकिन हर बार विष्णु की कृपा से प्रहलाद सकुशल बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला था। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका प्रहलाद को आग में लेकर बैठ गई ताकि प्रहलाद का अंत हो सके, लेकिन विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। इसलिए कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसी जीत की खुशी में हर साल होलिका दहन किया जाता है। नंबर 2, शिवजी और कामदेव से जुड़ा किस्सा। फाल्गुन पूर्णिमा के आसपास से ही बसंत ऋतु शुरू होती है। बसंत ऋतु के स्वागत में उत्सव मनाने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। बसंत को ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए बसंत ऋतु को प्रकट किया था। इसके बाद शिवजी की तपस्या भंग हो गई थी। कामदेव से क्रोधित होकर शिवजी ने उन्हें भस्म कर दिया था। इसके बाद में जब शिवजी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कामदेव को श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान भी दिया था। माना जाता है कि जिस दिन ये घटना घटित हुई थी उसी दिन ही फाल्गुन मास की पूर्णिमा ही थी। बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में रंगों से खेलकर लोग इस उत्सव को मनाते हैं। नंबर 3, नई फसल के पकने पर मनाते हैं उत्सव। पुराने समय से ही नई फसल पकने पर उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। ये समय गेहूं चने की फसल आने का समय है। फसल का पकना किसानों के लिए उत्सव मनाने की बात ही है। ये फसल पकने की खुशी में होली मनाने की परंपरा है। किसान जलती हुई होलिका दहन पर नई फसल का कुछ भाग भगवान को भोग के रूप में अर्पित करते हैं। जलती हुई होलिका के आसपास खुशियां मनाते हैं और अनेक प्रकार के रंगों से लोग होली मनाते हैं, इसलिए भारत को त्योहारों के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। बस इतना ही, मैं आपके साथ पलक चौहान। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।